एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है, मालूम ये करना है कि इस पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू जिसको कि हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है, अगर हम उसको लेफ़्ट से या राइट से अप्रोच करें तो हमारे आंसर सेम आता है कि नहीं। तो उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड से अगर हम उसको अप्रोच करें और राइट हैंड से उसको अप्रोच करें, अगर सेम आंसर नहीं आता तो फिर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसने कहा है कि जी इसका पहले ग्राफ बने और फिर जो है वो इसके लिमिट को जो है वो डिस्कस करें। तो मैं इसका ग्राफ बनाने की खातिर अगर अंडर रूट एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाऊँ तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो मैं नहीं ले सकता, उसके साथ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। वन से मुझे स्टार्ट लेना पड़ेगा, वन माइनस वन ज़ीरो। अगर टू ले लूँ तो टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर रूट वन। और अगर जो है वो यहाँ पे फोर ले लूँ तो फोर से तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू आएगी। तो ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऐसी वैल्यू आए जो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो फाइव अगर हम लें तो फाइव माइनस वन फोर, और फोर का स्क्वायर रूट टू। हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को जो है वो पास करे और फंक्शन बने। तो वन कामा ज़ीरो मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद टू कामा वन ये वाला पॉइंट हो गया, और उसके बाद जो है फाइव कामा टू, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कामा टू जो है वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि हमने चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फंक्शन जहाँ तो हमारा कंटिन्यूसली जा रहा है। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 5 होगी तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 आ रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम चेक करेंगे कि अगर हम लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं, तो चाहे लेफ़्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, लेट्स से 4.99 यानी कि x की वैल्यू 5 की बजाय लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर हम ले लें 4.99, तो वो भी उस पर भी तकरीबन जवाब 2 आ रहा है। और अगर हम राइट से अप्रोच करें लेट्स से 5.1, तो उस पर भी जवाब तकरीबन यही 2 ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर एक्स अप्रोचिंग टू 5। तो एक्स को हम चाहे पॉजिटिव साइड से ले लें या नेगेटिव साइड से ले लें, लेफ़्ट से या राइट से, तो आंसर चूँकि हमारे पास सेम आ रहा है लिहाजा हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है। कुछ ग्राफ ऐसे भी हमारे पास आ सकते हैं जिसमें हमारे पास इससे बिल्कुल जो पिछली वैल्यू उस पर जवाब कुछ और आ रहा होगा, और 5 से आगे यानी कि 4.9 पर जवाब कुछ और आ रहा होगा, और 5.1 पे हमारा जवाब कुछ और आ रहा होगा। उस सूरत में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे अगर हमारा जवाब सेम नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर हमारा आंसर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। जो बी पार्ट है उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो क्लियरली एक्स इज इक्वल टू वन पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो वाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से काट गया तो हम एक्स प्लस वन इसको जो है लिख सकते हैं। लेकिन वन पर फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, उसमें ब्रेक आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू वन नहीं ले सकते। लेकिन लिमिट का मतलब जो है वो ये होता है कि आप एग्जैक्टली वन ना लें, बल्कि वन से थोड़ा सा पीछे या वन से थोड़ा सा आगे आप जा सकते हैं। तो इस सूरत में अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे x की वैल्यू ज़ीरो लेने की सूरत में जवाब मेरे पास वन आता है। और अगर मैं x की वैल्यू वन लेता हूँ, हालांकि मुझे वन अलाउड नहीं है, तो अगर मैं वन लेता हूँ तो वन प्लस वन मेरे पास टू आता है। ये वो पॉइंट है जो कि मैं ग्राफ पेपर पर जो है वो एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट करूँ। यहाँ पे तो मैंने फील्ड सर्कल, क्योंकि
5 के लिए हमारे पास आंसर 2 डिफाइंड था, लेकिन 1 के लिए हमारा जो आंसर 2 आ रहा है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, यानी कि वो हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगली वैल्यू अगर हम ले लें 1 के बाद 2 ले लें तो 2 + 1 3, ये हमारे लिए ठीक है, डिफाइंड है। तो मैं जब ग्राफ पेपर पर ये वाले पॉइंट्स ड्रा करता हूँ तो 0, 1 मेरे पास ये पॉइंट हो गया, 1, 2 मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया, लेकिन मैं इस पे एम्प्टी जो है वो सर्कल बनाता हूँ, और उसके बाद 2 के लिए मेरे पास 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे यानी कि x = 1 के लिए जो है ये डिफाइंड नहीं है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टीन्यूस एट x = 1। लेकिन अगर हम इसके पीछे की वैल्यू ले लें, यानी कि x = 1 से थोड़ा पीछे आ जाएं, 0.9 आ जाएं, तो 0.9 हमको ये बता रहा है कि जी जवाब जो है वो 2 के ही करीब आएगा, यानी कि 2 की तरफ ही हम जा रहे हैं। और अगर आगे हम यहाँ पे इस तरफ आए 1.1, तब भी हमारा जवाब जो है वो 2 की तरफ ही आ रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 आ रहा था, इसी तरह से यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इस लिमिट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2। तो वो चाहे x = 1 पर वो डिफाइंड नहीं है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, लेकिन 1 से पहले जो है और 1 के बाद जो है वैल्यू, उसके लिए हमारा जो जवाब है वो 2 के करीब करीब उसको 2 का अप्रोच कर रहा है। तो 2 जो है वो हमारी लिमिट की वैल्यू है, भले फंक्शन जो है वो इस पर कॉन्टीन्यूस नहीं है। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, पॉजिटिव साइन यहाँ पे राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है, और लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड को जब रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं है, लेफ्ट और राइट की बात है। और यहाँ पे भी f(x) और यहाँ पे भी f(x), तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास 2 के करीब आ रही हैं। तो 2 जो है वो हमारी लिमिट की वैल्यू है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है 1 पे। सी पार्ट में हमारे पास लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 x² - 3x/x, इसमें भी हम पिछले सवाल की तरह इसको अगर सिंप्लीफाई करें, यानी कि x कॉमन ले लें, तो x - 3/x, x से कट जाएगा। हालांकि ये फंक्शन जो है वो x = 0 पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x = 0 लगा दें तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमें रूल के मुताबिक तो x यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम ग्राफ के लिए अगर 0 ले भी लेते हैं तो फिर x - 3, 0 - 3 हमारे पास -3 आता है। ये पॉइंट यानी कि हमें अलाउड नहीं होगा, इसके ऊपर हम अपने ग्राफ पर एम्प्टी सर्कल बना देंगे। और 0 से पीछे चले जाएं, -1 ले लें तो -1 और -3 -4, और 0 से आगे चले जाएं 1 ले लें तो 1 - 3 -2। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो -1 -4 1 2 3 4, और उसके बाद 0 के लिए जो है वो -3 है, 1 2 3। यहाँ पे मैं एम्प्टी सर्कल बनाता हूँ, और 1 के लिए जो है वो -2 है। ये हमारे ग्राफ की सूरत हाल है, यानी कि 0 के लिए हमारा फंक्शन जो है वो नॉट कॉन्टीन्यूस है, नॉट कॉन्टीन्यूस एट x = 0, उसमें ग्राफ में हमारे ब्रेक है। लेकिन 0 से अगर हम यहाँ पे जो 0 की वैल्यू है 0 से पीछे चले जाएँ, लेट्स से -0.1 पे चले जाएँ, तो उसके लिए बहरहाल जवाब जो है वो -3 को अप्रोच कर रहा है। और 0 से आगे चले जाएँ, 0.1 चले जाएँ, तब भी जवाब -3 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड
लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, जो कि -3 के बराबर, यानी कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड चाहे हम जिस तरफ लेफ़्ट से या राइट से अप्रोच करें तो जवाब -3 की तरफ ही जा रहा है। इन दोनों में लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फ़र्क इस तरह से नहीं है कि हम कहें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो चाहे यहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ना हो, लेकिन बहरहाल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों लिमिट जो है वो -3 को अप्रोच कर रहे हैं। पार्ट डी के लिए जो फंक्शन हमको गिवन है, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 0 तो 0 के लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फिर ये फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अलबत्ता अगर मैं 1 लेता हूँ तो ऊपर 1 +1 का जो एब्सोल्यूट है 1, नीचे भी 1, तो 1/1 1। -1 लेने से ये होगा कि -1 को एब्सोल्यूट फंक्शन तो +1 बना देगा, लेकिन नीचे जो -1 आएगा तो जवाब यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि अब इससे आगे भी हम जाएंगे तो यही सूरत हाल बनेगी, यानी कि 2 लगाऊँ तो 2/2 2, 2/2 1, और यहाँ पे अगर मैं -2 लगाऊँ तो -2/2 -1। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी ही आ रही हैं, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, -1 के लिए -1, -2 के लिए -1। तो 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, और 0 से जैसे ही हम राइट की तरफ जाते हैं, 1 की तरफ जाते हैं तो जवाब हमारे पास 1 आ रहा है। 2 की तरफ जाते हैं तो जवाब हमारा तब भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के तमाम वैल्यूज़ के लिए, इनके इवन के 0.1 के लिए भी जवाब 1 ही आएगा, क्योंकि 0.1 अपॉन 0.1 1। और जब हम -1 के लिए आते हैं जवाब, तो वो तो कहता है कि जी -1 का जवाब -1 है, -2 का जवाब -2 है। इसी तरह से -0.1 जो कि 0 के बिल्कुल करीब है, उसके लिए भी -0.1 अपॉन जो -0.1 को तो ये +0.1 कर देगा, और नीचे -0.1 जो आएगा तो जवाब हमारा तब भी -1 ही आएगा। तो इस पॉइंट को छोड़ के, यानी कि 0 को छोड़ के ग्राफ हमारा इस तरफ आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये बल्कि उसके लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। फिर कंटिन्यूटी की जब बात करेंगे तो उसकी कंडीशन की भी बाद में बात करेंगे उसके एक्सरसाइज में। अलबत्ता ये है कि जैसे ही हम 0 से राइट साइड पे जाते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है, यानी कि अगर मैं 0 से लेफ़्ट की तरफ चला जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ -0.1 पे, तो जवाब मेरे पास आ रहे हैं -1। और राइट हैंड लिमिट जो है, अगर मैं 0.1 की तरफ चला जाता हूँ तो जवाब आता है +1। यानी कि इस दफ़ा मेरे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में क्लियरली बड़ा सा फ़र्क है, वो दोनों एक ही वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहे। यहाँ से जब मैं आता हूँ तो मेरा जवाब 1 आ रहा है, और यहाँ से जब मैं आता हूँ तो मेरा जवाब -1 आ रहा है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। लिहाजा लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट के लिए ज़रूरी है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम आनी चाहिए। तो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ई पार्ट में है जी f(x) इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। इसका अगर हम टेबल बनाएं x इज़ लेस देन 2, तो हमारे पास बनता है अगर मैं लेता हूँ जी 2, तो 2 के लिए जवाब 2 आना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट तो हमें इसके लिए अलाउड ही नहीं है, 2 इज़ लेस x इज़ लेस देन 2 के लिए। अलबत्ता इससे पीछे आ जाएं, अगर हम 1 ले लें तो 1 के लिए जवाब है 1, और इससे पीछे चले जाएं 0 ले लें तो 0 के लिए जवाब है जी 0। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अब मुझे 2 अलाउड है, 2 ले लेता हूँ तो 2 + 1 मेरे पास 3, ये वाला पॉइंट मुझे अलाउड होगा। 2 से आगे चले जाएं, 3 ले लें तो 3 + 1 मेरे पास 4 आता है, 4 ले लें तो 4 + 1 मेरे पास 5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ
तो 2,2, तो 2,2 जी मेरे पास ये वाला पॉइंट हुआ जो कि मुझे अलाउड नहीं है यहाँ पे एक्स की इस वैल्यू के लिए मैं 2 नहीं ले सकता। अलबत्ता मुझे यहाँ से ये पता चलेगा कि मेरा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो 2,2 से एम्प्टी सर्कल से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा। इससे पीछे है जी 1,1, उससे पीछे है 0,0। तो ये जो है मेरी लाइन है और ये 2,2 से पीछे की तरफ जा रही है। आगे जो मेरे पास पॉइंट है वो है जी 2,3। तो 2,3 आएगा जी 1 2 3। यहाँ पे मेरा पॉइंट होगा 2,3 और ये पॉइंट मुझे अलाउड है। इसके ऊपर मैंने जो है वो फुल सर्कल जो है वो फील्ड सर्कल कर दिया। तो 3,3 है, फिर है जी 3,4, फिर है 4,5 वगैरह। तो अब मेरी लाइन जो है वो यूँ जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है तो उसकी वजह से लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में बड़ा फ़र्क आएगा। कैसे जी? जब मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट लेता हूँ एट एक्स इज़ इक्वल टू 2, यानी कि लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब माइनस नहीं है बल्कि लेफ़्ट साइड से। तो माइनस से मैं जब यहाँ से इसको अप्रोच करता हूँ तो मेरे पास जवाब आना चाहिए 2, क्योंकि ये पॉइंट है 2,2 जो कि अलाउड तो नहीं है, लेकिन लेफ़्ट साइड से 2 का जवाब बज़ाहिर हमें 2 मिल रहा है। और जब मैं राइट साइड से लेता हूँ राइट हैंड लिमिट, यानी कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, तो 2 राइट साइड से जब मैं अप्रोच करूँगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यानी कि अब मैं 2 से राइट साइड पे तकरीबन यहाँ पे हूँ, तो उसका मेरा जवाब जो है वो 3 आना चाहिए। तो ये दोनों जो हैं वो चूँकि आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, और वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम जो है वो चेक कर सकते हैं y की वैल्यू से। तो चूँकि ये दोनों बराबर नहीं आ रही, लिहाजा इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मिडिल में वैल्यू है ज़ीरो, ज़ीरो के लिए वो हमें कह रहे हैं जी जवाब आपका 2 है। अगर यही ज़ीरो मैं राइट साइड के लिए पुट करता हूँ, यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फिर ज़ीरो का अंडर रूट -1, ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो, और फिर जब यहाँ पे जो -1 रहेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाली वैल्यू बहरहाल हमें अलाउड नहीं है। इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि हमारा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट साइड पे। और अगर लेफ़्ट साइड पे चले जाएँ, ज़ीरो ले लें, हालांकि लेफ़्ट साइड के लिए भी हमें एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो अलाउड नहीं है, एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो है, लेकिन अगर हम ले लें यहाँ पे पुट करें तो फिर हमारा जो जवाब है वो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। तो ये वाला पॉइंट भी हमको अलाउड नहीं है। तो 0,2 के लिए तो बहरहाल बात ठीक है, अलाउड है, लेकिन अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो उसके लिए भी अ, हमारा फार्मूला डिफरेंट है और लेफ़्ट साइड के लिए भी हमारा फार्मूला डिफरेंट है। तो और उनके लिए हम ज़ीरो ले भी नहीं सकते, क्योंकि एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए जवाब हमारा 2 होना चाहिए। तो अब मैं मज़ीद अगर राइट साइड पे आ जाऊँ, तो ज़ीरो से राइट साइड पे आने के लिए मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। जो 4 जो है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 1 1। और अगर मैं यहाँ पे पीछे आ जाऊँ, यानी कि -1 ले लूँ, तो -1 का स्क्वायर मेरे पास आएगा जी +1। तो ये मेरे पास जी पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो 0,2 ये पॉइंट मेरे ग्राफ पे है, और अगर मैं राइट साइड पे आता हूँ तो 0, -1 यहाँ से मेरा ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए था। तो 0, जो -1 है, सॉरी 0, -1 नीचे हो गया, ये दोबारा से बना लेते हैं। ये पॉइंट है जी 0,2, और उसके बाद है 0, -1,
0,2 जो है वो हमारे ग्राफ का हिस्सा है, 0,-1 हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं। और अगर मैं 4,1 लेता हूँ तो 1 2 3 4 4,1 ये वाला पॉइंट हो गया। और हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे क्या हो रहा है जी? राइट साइड के लिए हमारे पास 0,0 यहाँ से हमारा ग्राफ जो है वो स्टार्ट होना चाहिए था, और जो कि है 0,0, और उसके बाद जो अगर हम 1 ले लें तो 1 ले लें तो उसके लिए जवाब +1 आ रहा है, लिहाजा ग्राफ की शक्ल यूँ होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है। लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इज़ इक्वल टू 0, तो 0 से लेफ़्ट पे जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो ये वाली बन रही है, यानी कि इमीडिएट अगर हम इस तरफ आते हैं तो 0 के लिए हमारा जवाब आता है जी 0 माइनस साइड से। और अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड से देखें हमारा जवाब जो है वो बन रहा है -1, यानी कि यहाँ पे जो कि ग्राफ का ये वाला हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जवाब हमारा -1 आना चाहिए इसके हिसाब से, यानी कि ये वाली वैल्यू आनी चाहिए या ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। लेफ्ट साइड के हिसाब से ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, राइट साइड के हिसाब से ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Hence limit does not exist. जे पार्ट में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, इसको पहले तो हम अगर सिंप्लीफाई करें, कॉस एक्स को मैं लिखता हूँ ये कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है जी एक्स बाई 2। तो उसके हिसाब से ये बनेगा लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 और 2 साइन स्क्वायर और एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर एक्स स्क्वायर, -1 और +1 कट गए। अब जो हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है वो है लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो साइन का आर्गूमेंट है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो उसके लिए लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे 4 के साथ में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, ये 2 इस 4 को काट देगा, तो मेरे पास बनेगा लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाई 2 और साइन ऑफ एक्स बाई 2 ओवर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये वो साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला बन गया जिसको कि हम 1 लिख सकते हैं अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, तो 1 बाई 2 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 बाई 2। इसका मतलब ये है कि अगर x 0 के अप्रोच करेगा तो हमारा जो y की फंक्शन की वैल्यू है 1 बाई 2 के अप्रोच करेगी। लेट्स से 1 यहाँ पे तो 1 बाई 2 यहाँ पे। अब x इज इक्वल टू 0 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, यानी कि 0 के लिए तो वैल्यूज़ नहीं है, अलबत्ता आगे और पीछे जो हमारे पास 1 और -1 के लिए ग्राफ जो है वो कम से कम वैल्यू होती है, यानी कि ये उसकी हाईएस्ट वैल्यू है अगर ये अटेन कर सकता है 0 इज इक्वल टू 1 बाई 2, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो 0 के लिए हमारे पास चाहे ये लेफ़्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, जो हमारी लिमिट की वैल्यू बन रही है 1 बाई 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 1 बाई 2, राइट हैंड लिमिट इज़ 1 बाई 2, तो लिमिट एग्जिस्ट।
लेकिन ये है कि फंक्शन जो है नॉट कॉन्टीन्यूस है, नॉट कॉन्टीन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फंक्शन है उसके ग्राफ हमको गिवन है और कहा गया है कि ये चेक करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है कि नहीं, अगर है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस साइड से 3 की तरफ मूव कर रही है, तो जवाब आएगा 3। हालांकि 1 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन लेफ्ट लिमिट का मतलब ये होता है कि उसके करीब करीब, यानी कि लेट्स से कि 0.999 जो है 1 से बिल्कुल इमीडिएट फ़र्ज़ करें पीछे है, तो उस पे हमारी वैल्यू जो है वो 3 को अप्रोच करेगी। इसी तरह से ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और एल एच एल। और अगर आर एच एल निकालें तो लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, तो इस सूरत में भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 आती है, यानी कि अगर हम 1.0001 लें तब भी वो वैल्यू 3 के करीब ही है और 3 की तरफ ही मूव कर रही है। तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में चूंकि इक्वल है, तो देयरफॉर यूनिक लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1, चाहे फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 बन रही है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे 3 बन रही है। इसी तरह से जो बी पार्ट के लिए हमारे पास जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड से वो यहाँ पे अप्रोच करेगा। अब 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एम्प्टी सर्कल ये ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन जब 1 के करीब करीब है तो लेट्स से वो लेफ़्ट साइड से बनता है तकरीबन 0.99, तो वो 2 को अप्रोच कर रहा है। और जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, तो अब वो यहाँ से अप्रोच करेगा जब राइट साइड पे जो हमको ग्राफ दिया हुआ है तो वो नीचे की तरफ डाइव कर रहा है, इसका मतलब 1 उसके लिए हमारे पास एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट का काम कर रहा है और ये इसके लिए अनडिफाइंड है। तो राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इज़ नॉट डिफाइंड। तो चूँकि एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर दोनों आपस में बराबर भी नहीं हो सकते, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या यूनिक लिमिट हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एवेलुएट लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू -2। अब -2 डायरेक्ट पुट करेंगे तो ज़ाहिर है डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो लिमिट का मतलब ये है कि उसके करीब करीब लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से हम अप्रोच करें। अब इसका तरीका ये होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर नीचे वाले x+2 को अवॉइड कर सकते हैं तो वो किया जा सकता है अगर हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें कि ये x का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय x+2। अब इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके मुताबिक a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी और उसके बाद है जी प्लस बी स्क्र। तो ये हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे x+2 एज इट इज़, x+2 से कट जाएगा, तो वो जो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बना रही थी वो एक्सप्रेशन अब ख़त्म हो गया। तो अब हम लिमिट जो है अप्लाई कर सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 4 पे, और इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 प्लस 4, इससे बनेगा +4, ये भी +4 और +4, तो आंसर हमारे पास आ गया जी 12। तो इस तरीके से जो है वो लिमिट के सवालों में जो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 बना रही है उसको हम अगर किसी तरीके से फैक्टराइजेशन से या रैशनलाइजेशन वगैरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो ख़त्म करने के बाद लिमिट पुट करना, अगर इस चीज़ की गुंजाइश हो, वरना जो है लिमिट जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे इस लिमिट की वैल्यू आ गई 12। लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से अगर हम इसको अप्रोच करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर हम एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आता है। तो हम उस डिनोमिनेटर को किसी तरीके से ख़त्म करने की खातिर यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन की गुंजाइश तो नहीं है पिछले सवाल की तरह, लेकिन हम न्यूमरेटर के हिसाब से रेशनलाइज कर सकते हैं अगर हम उसके कॉन्जुगेट अंडर रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और अंडर रूट एक्स प्लस 2 से डिवाइड भी कर दें। इससे अब हमारे पास बनेगा लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 4, ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, नीचे जो है वैल्यूज़ एज दे आर, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। अब ऊपर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला x माइनस 4 है वो नीचे वाले x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 2 रह जाएगा। इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ की लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 एक्स की बजाय हमने 4 पुट कर दिया और यहाँ पे 2। पहले हम पुट क्यों नहीं कर सकते थे? अगर हम पुट कर देते तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाता। तो उसको ठीक करने की खातिर हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन का सहारा लिया। अब हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2, साथ वाला 2 एज इट इज़, तो आंसर आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम एक्स की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो कोई मसला नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर में 0 वगैरह नहीं आ रहा, तो इस सूरत में हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। और लिमिट पुट करने की सूरत में 7 का स्क्वायर -21 और नीचे एक्स की वजह 7 पुट कर दिया +2। इससे बनेगा जी 7 का स्क्वायर 49 -21, नीचे 7 + 2 9, तो 9 - 1 8, 4 - 2 2 28/9, ये हमारे लिमिट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट पुटिंग क्यों कर दी, उसकी वजह यह है कि लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, लिहाजा हमें किसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिमिट की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें फैक्टराइजेशन की गुंजाइश है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करता हूँ तभी मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। तो मैं अगर डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर दूँ तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे एक्स की वजह 0 पुट कर दूँ, 0 स्क्वायर -6 इंटू 0, नीचे भी 0 स्क्वायर -7 इंटू 0 +6। तो चूँकि डिनोमिनेटर में जो 6 आ रहा है ये हमें हमारे पास इस चीज़ को रियली रहने देगा। अगर हाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता। तो 0 - 0 अपान यहाँ पे भी ये 0 - 0 +6, तो फाइनली द आंसर जो है वो हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 - 0 इज़ 0 एंड 0/6 गिव्स 0। तो हमारे पास इस लिमिट का आंसर जो है वो 0 बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 बनता है, लिहाजा यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। इसके खातिर मैं यूँ करता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को a³ - b³ की आइडेंटिटी बनाने की खातिर y³ -1 लिख दिया, नीचे वाला y1 एज इट इज़, तो a³ - b³ a माइनस b, a स्क्र प्लस ab प्लस b स्क्र फार्मूले के मुताबिक, नीचे वाला y1 एज इट इज़, y - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, सो 1 + 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो 3 आ गया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि 3 को एक्स अप्रोच कर रहा है और फ्रॉम द राइट साइड, ज़रा लेफ़्ट साइड पे तो ये वैसे भी डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 से कम लिखते हैं तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिफाइंड नहीं है। अलबत्ता जब हम 3 को राइट से भी अप्रोच करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 बनता है, और जब डिनोमिनेटर 0 बनता है तब भी हमारे लिए मसला है कि वो फिर रियल नहीं रहता। अब अगर x - 3 अंडर रूट को किसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं रैशनलाइजेशन से, या इसको कैंसिल कर सकते हैं, तब तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट x - 3 कैन नॉट बी
कैंसल्ड और रैशनलाइज। तो हमें लामहला इसी के अंदर ही ये जो लिमिट है इसको पुट करना पड़ेगा, और जब इसके अंदर हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो हम जब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 + 3 होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो हमें 3 - 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये पुट करने से हमारे पास ऊपर जो है वो 3 + 3 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, और नीचे हमारे पास 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पे राइट साइड लिमिट जो है उसको भी 3 के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे वो उसको राइट से भी अप्रोच करे। तो इसको अगर ख़त्म करने का कोई तरीका होता तो फिर तो हम लिमिट पुट करके कोई रियल वैल्यू हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसमें लिमिट की वैल्यू 3 राइट साइड से भी अप्रोच करें तो भी हमारा आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये लिमिट x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x अप्रोचेस टू 2 पुट कर दूं तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, ना डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन। लिहाजा मैं लिमिट जो है वो उस पर अप्लाई करते हुए x को 2 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। 2 - 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर -3 और 10। वैसे तो जो लंबा चौड़ा तरीका ये है कि पहले सबके साथ जो है ये लिमिट लिखा जाए और फिर अप्लाई किया जाए, लेकिन बहरहाल अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो 2 - 4 से मेरे पास आता है जी -2 होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख देंगे। -2 का स्क्वायर 4 और 4 - 3 1, 1 पावर 10 1 ही रहेगी। तो 4 × 1 जो है वो आंसर हमारा 4 आ जाना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में भी जो x की वैल्यू हम 0 को अप्रोच करवा रहे हैं उसको पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना। तो मसला ये होता है जब डिनोमिनेटर 0 बने या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर दूँ तो 0 - 1/0 -2, बल्कि हम यहाँ पे मेंशन भी कर दें अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे भी अप्लाइंग लिमिट। तो 0 हमने पुट किया, यहाँ से हमारे पास आएगी 0, यहाँ से आएगा 0 -2 जो कि इसको माइनस को प्लस कर देगा, तो आंसर हमारा आना चाहिए जी 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 में x की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट करने से ये बनेगा 36, 36, 36 को कैंसिल कर देगा। तो अगर हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर से इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं। उसका तरीका ये हो सकता है कि हम इसके फैक्टर्स बना दें। ऊपर हमारे पास फैक्टर बनते हैं 2 कॉमन लेने की सूरत में x + 3, और नीचे हमारे पास ये 2x का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। इससे बनेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -3 2 × x + 3, और डिनोमिनेटर में a² - b² जिसको कि हम a + b और a - b, बल्कि इसमें भी पहले ही अगर हम 4 कॉमन ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल इसमें अब 2x - 6, तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -3 और 2 × x + 3, यहाँ से 2 कॉमन, x + 3, यहाँ से भी 2 कॉमन, x - 3, x + 3 x + 3 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। अब अगर मैं x की बजाय -3 पुट करता हूँ अप्लाइंग लिमिट, तो कोई ख़तरे की बात नहीं है क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो इस सूरत में मेरे पास लिमिट अप्लाई करने से ऊपर अब हमारे पास 1 बच चुका है। कई बच्चे गलती से 0 लिख देते हैं जब सब कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल होने की सूरत में 1 बहरहाल बच जाता है। तो 1 लगाने से यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 रह गया। इस x की वजह मैं -3 लगाऊंगा, ये वाला -3 एज इट इज़, -3 & -3 -6, और जब वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12। तो -1/12 जो है वो हमारे इस लिमिट का आंसर आना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x/x, वैसे तो ये 1 के बराबर ही होता है डायरेक्ट, लेकिन बहरहाल इसको अगर हम
तोड़ के और फिर लिमिट अप्लाई करें तो तब भी किया जा सकता है। यानी कि टेंजेंट एक्स को मैं लिखता हूँ जी साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स इंटू 1/x, ये नीचे वाला एक्स जो है, और इसको हम लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो आपस में आगे पीछे कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1/cos ऑफ एक्स। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो ये जो है लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, तो यहाँ पे मैं साथ मेंशन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने सीखा हुआ है कि ये वाला लिमिट 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे जो है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये कॉज ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और ये भी 1 के बराबर है, तो 1 इंटू 1 अपॉन कॉज ऑफ ज़ीरो इज़ 1, तो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। डायरेक्ट भी हम इसको 1 लिख देते हैं, लेकिन अगर ये 4 नंबर का सवाल आता है तो हमें बहरहाल ये स्टेप्स करके इसको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन 3x है। अगर इसके नीचे 3x हो तो फिर हम उस लिमिट को 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब वो बनाने की खातिर मैं यूँ करता हूँ कि x साइन 3x को मैं 3x से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 3x से डिवाइड भी करता हूँ, तो ये वाली वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी, डिवाइड भी कर दी। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ये x इस x को कैंसिल कर देगा, ये बनेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, ऊपर 1 रह गया, नीचे हमारे पास 3 इंटू साइन ऑफ 3x ओवर 3x। अब जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो ये 1/3 एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने से ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है। हमें पता है साइन थीटा बाय थीटा या साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 1 के बराबर होता है, तो इससे हमारे लिमिट की ओवरऑल वैल्यू 1/3 रह गई।